ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आपको पवित्र पर्व मकर संक्रांति के बारे में बताऊंगी। माघ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। जितने समय में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाती है, उस अवधि को सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी का गोलाई में सूर्य के चारों ओर घूमना क्रांति चक्र कहलाता है। इस परिधि को 12 भागों में बांटकर 12 राशियां बनी हैं। इन राशियों का नामकरण 12 नक्षत्रों के अनुरूप हुआ है। पृथ्वी का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश संक्रांति कहलाता है। पृथ्वी के मकर राशि में प्रवेश करने को मकर संक्रांति कहते हैं। सूर्य का मकर रेखा से उत्तरी कर्क रेखा की ओर जाना उत्तरायण तथा कर्क रेखा से दक्षिणी मकर रेखा की ओर जाना दक्षिणायन है। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण की अवधि देवताओं का दिन तथा दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है। वैदिक काल में उत्तरायण को देवयान तथा दक्षिणायन को पितृयान कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन यज्ञ में दिए हुए द्रव्य को ग्रहण करने के लिए देवता धरती पर स्वयं अवतरित होते हैं। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ हो जाती है, इसलिए मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहते हैं। इस बार यह पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के अवसर पर भगवान विष्णु की पूजा का भी विधान है। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि माघ मास में नित्य तिल से भगवान विष्णु की पूजा करने वाला पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। अगर पूरे महीने तिल से नारायण की पूजा नहीं कर पाते हैं, तो मकर संक्रांति के दिन नारायण की तिल से पूजा करनी चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत कर उनके सिरों को मंदार पर्वत में दबाकर युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। इसलिए इस मकर संक्रांति के दिन को बुराइयों और नकारात्मकता को समाप्त करने का दिन भी मानते हैं। उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों को विशेष महत्व दिया जाता है। यह माना जाता है कि भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं और शनि मकर राशि के स्वामी हैं। पवित्र गंगा नदी का भी इसी दिन धरती पर अवतरण हुआ था। महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। यह पर्व भारत के प्रत्येक कोने में मनाया जाता है। इस पर्व की पूजन पद्धति में शीत के प्रकोप से छुटकारा पाने का विधान अधिक है। इस पर्व पर तिल का विशेष महत्व माना गया है। तिल खाना तथा तिल बांटना इस पर्व की प्रधानता है। शीत के निवारण के लिए तिल, तेल तथा तूल का अधिक महत्व है। तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल उपटन, तिल हवन, तिल भोजन तथा तिलदान सभी कार्य पाप नाशक हैं। इसलिए इस दिन तिल, गुड़ तथा चीनी मिले लड्डू खाने और दान देने का अपार महत्व है। मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व हिमाचल, हरियाणा तथा पंजाब में यह त्योहार लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सायंकाल अंधेरा होते ही होली के समान आग जलाकर तिल, गुड़, चावल तथा भुने हुए मक्का से अग्नि पूजन करके आहुति डाली जाती है। इस अवसर पर लोग मूंगफली, तिल की गजक, रेवड़ियां आदि आपस में बांटकर खुशियां मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में इस उत्सव को खिचड़ी कहते हैं।
इस दिन खिचड़ी खाने तथा खिचड़ी तिल के दान का विशेष महत्व है। महाराष्ट्र में इस दिन ताल गुल नामक हलवे के बांटने की प्रथा है। अनेक स्थानों पर इस त्योहार पर पतंग उड़ाने की परंपरा प्रचलित है। लोग दिन भर अपनी छतों पर पतंग उड़ाकर हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव का आनंद लेते हैं। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। दरअसल पौष मास की सर्दी के कारण हमारा शरीर कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जिसका हमें पता ही नहीं चल पाता, और इस मौसम में त्वचा भी रूखी हो जाती है। इसलिए जब सूर्य उत्तरायण होता है, तब इसकी किरणें हमारे शरीर के लिए औषधि का काम करती हैं, और पतंग उड़ाते समय हमारा शरीर सीधे सूर्य की किरणों के संपर्क में आता है, जिससे अनेक शारीरिक रोग जो हम जानते भी नहीं, वह स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। इस अवसर पर गंगा सागर में बहुत बड़ा मेला लगता है। कहते हैं कि इसी दिन यशोदा जी ने श्री कृष्ण को पुत्र रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। कुछ भी कहीं, मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में बड़ी श्रद्धा व आदर पूर्वक मनाया जाता है। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व आप सभी के लिए शुभ और मंगलमय हो। जय श्री हरि।